दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th का एक मैथ होता है 5 मार्क्स का पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। उसको आज हम इस वीडियो में सिद्ध करके आपको बताएंगे क्योंकि एग्जाम 2023 आ रहा और छठा चैप्टर जो त्रिभुज होता है ना उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न जरूर एग्जाम 2023 में मैच करेगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम सच में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए, अन्यथा वीडियो छोड़कर अभी चले जाए आप, ठीक है ना। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के डेली वीडियो इस पर अपलोड किया जाता है। तो चलो मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ क्या कहता है। एक समकोण त्रिभुज आप है ना, समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम दिया कौन था? पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक ना। तो सिद्ध करे कि कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय, है ना। यानी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग करना, वर्ग मतलब उसका क्या ना स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग जो होता है ना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक। तो कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। वही आपको क्या करना है, इसमें सिद्ध करके दिखाना है आपको, और मैं आसानी से आपको सिद्ध करके दिखाता हूं। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक फिगर है ना, उस फिगर को आप समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि ए बी सी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी क्या है? 90 डिग्री, और बी से डी को लंब डाला गया। यहाँ पर डी लिखना हम भूल गए थे, इसलिए डी आप यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक हो। तो बी से डी पर क्या गया? लंब डाला गया, और ए सी इसको क्या है? कर्ण है, ठीक हो ना। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? इसकी विशेषता, यानी इस फिगर की विशेषता क्या है? यहाँ पर विशेषता लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों? विशेषता। विशेषता। बस हमें 5 मिनट दे दे, बस 5 मिनट में ही मैं इसे प्रूव करके आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या है दोस्तों? समकोण त्रिभुज है। इतना लिख पाओगे ना? हाँ, इतना लिख लोगे। कौन त्रिभुज है? जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री और एसी कर्ण है। एसी क्या है दोस्त? कर्ण है। ये कहाँ से आ रहा पता है ना आपको? कोण बी को ही बोलेंगे हम समकोण, और लंब के माध्यम से ये ए बी सी त्रिभुज जो है ना दो भागों में बट गया। एक त्रिभुज देखिए यहाँ बनता और एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। ये सिद्ध करने घड़ी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए इतना आपको लिख लेंगे, हाँ इतना लिख लेना। अब उसके बाद आपको क्या करना है ना, रचना। इसमें हम एक रचना की है, बी से क्या किए हैं? बी डी पर लंब डाले हैं। तो यहाँ लिखोगे क्या? रचना, ठीक है ना। क्या कि आपके पास टाइम कम है, आप जितना हाल तैयारी कर सकते हो। और मैथ में मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रचना में क्या लिखोगे? बी से बी डी लंब। बी से क्या लिखोगे दोस्त? यहाँ पर देखो एक फिगर अलग से मैंने बना लिया है इस पर, तो यहाँ पर देख सकते हो। बी से बी डी लंब ना बोले, आपको क्या बोले थे कि बी से बी डी लंब। यहाँ पे भी डी नहीं है तो यहाँ देख लो, लिख दिए बी से बी डी लंब किस पे डाला गया है? एसी पर डाला गया। तो वही आपको रचना कर लिखना है, बी से बी डी लंब, बी से बी डी लंब एसी पर डाला गया है, एसी पर डाला गया है। इतना ठीक है। चलो उसके बाद आपको क्या लिखना है ना, इसके बाद आपको लिखना है सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध है। और यहाँ पे सिद्ध करना है तो सिद्ध करने वाला लिख लेंगे, और सिद्ध क्या करना है? देखो सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर के माध्यम से। देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, क्या बोला था? इस कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण क्या है? एसी, एसी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर आपको लिख लेना है। सिद्ध करना है क्या? ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग। या तो आप लिख सकते हो क्या? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग लिखोगे। इतना लिख लोगे, हाँ। उसके बाद अब आपको प्रमाण देना है। प्रमाण का मतलब समझते हैं? इसकी सत्यता की जांच, है ना। तो प्रमाण दे दो यहाँ पर। तो प्रमाण,
प्रमाण को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्रूफ कर देते हैं। तो ठीक है, प्रूफ लिखोगे। यहाँ पर आप समझ लो पहले इसमें क्या ऐसे प्रमाण हमको देना है, ठीक है ना। तो पहले बार देखो, इसमें दो त्रिभुज को बांटा गया है। एक त्रिभुज क्या है, ए बी डी, और एक त्रिभुज है बी डी सी, ठीक है ना। तो एक बार हम चलेंगे ऊपर वाले त्रिभुज और बड़के त्रिभुज के साथ, यानी ए बी डी को लेंगे, एक बार ए बी सी को लेंगे, दूसरे बार में लेंगे क्या, बी डी सी को और ए बी सी को लेंगे, तब ना हमें दो समीकरण प्राप्त होगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या करोगे, लिखोगे, चूंकि कौन से त्रिभुज में, देखो ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पर लिखोगे ए बी डी और ए बी सी में, यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लो, लिखोगे क्या, चूंकि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में, अब इसको हम क्या करेंगे, समरूपता सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, समरूपता सिद्ध करेंगे। और समरूपता सिद्ध कैसे होगा, यदि इसका दो कोण बराबर या तो दो भुजा बराबर हो जाए, तब इसे हम समरूप कहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोण ए और कोण ए दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ये कोण ए है जो ए बी सी त्रिभुज के लिए भी है, और कोण ए है जो ए बी डी के लिए भी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम क्या, कोण ए बराबर कोण ए, कैसे लिखोगे, उभयनिष्ठ से। दोनों में जो पाया जाता है ना एक ही कोण, तो उसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण। तो उभयनिष्ठ से, और यहाँ पर एक और कोण है जो बराबर, यहाँ पर देखो ए बी सी बराबर 90 डिग्री है, और यहाँ पर देख सकते हो कि ए डी बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से 90 डिग्री क्या हो जाएगा, बराबर, यानी समकोणिक त्रिभुज हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, कैसे, तो 90 डिग्री से। कैसे दोस्तों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से। समरूप हो गया त्रिभुज, दो कोण बराबर है, तो लिखो कैसे समरूप हुआ, एंगल एंगल, यानी समरूपता से। कैसे, समरूपता से, इतना लिख लोगे। हाँ, समरूपता से, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इतना लिखने के बाद हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी, समरूप का चिन्ह एक चिराई की तरह उड़ने वाला चिन्ह होता है, ठीक है। और त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप होता है तो इसकी संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होता है। तो पहला त्रिभुज में हम कैसे भुजा को लेंगे, तो सबसे पहले क्या लेंगे, इसको हम क्या लेंगे, लंब का तुलना करेंगे, और बड़े त्रिभुज के लंब से, और कर्ण का तुलना कर्ण से करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ए बी डी त्रिभुज का लंब कौन हो जाएगा, ए बी डी का लंब हो जाएगा कौन दोस्तों, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डी। और इसका लंब क्या होगा, बड़े त्रिभुज का ए बी हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा इसका, ए बी। तो यहाँ पर लिखोगे लंब को लंब से अनुपातिक होता है, तो ए डी बटा ए बी, ठीक है ना। और इसको देखो, और इसका कर्ण कौन हो जाएगा, देखो कर्ण इसका कौन हो जाएगा, इसका कर्ण, बड़े त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा ए सी, और छोटे त्रिभुज का कर्ण इधर से अगर करते हो तो कौन हो जाता है, ए बी हो जाता है ना। तो ए बी इसका क्या कहलाता है, कर्ण। देखो ना यहाँ समकोण बना है, तो यहाँ लंब हुआ, यह आधार हुआ इसका, और ये इसका बड़ी भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पे भी लिखोगे ए बी बटा में ए सी, ठीक हो। अब बराबर का नियम क्या कहता है, तिरछे तिरछे गुना करना। तो गुना करोगे तो क्या पाओगे आप, ए डी इंटू ए सी बराबर में ए बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको सीधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। इसको क्वेश्चन कितना मानोगे, एक मानोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो कर लेंगे हम, थोड़ा सा जगह कम होने के कारण यहीं पे हम कर लेते हैं, ठीक। एक हो गया। अब दूसरा त्रिभुज हमने क्या बताया था आपको कि अब ऊपर वाला हो गया तब नीचे वाला को लेंगे। एक छोटा त्रिभुज नीचे भी तो है ना, और एक बड़े त्रिभुज के साथ चलेंगे। तो पुनः लिखोगे यहाँ पे, पुनः त्रिभुज किसमें, बी डी सी में। तो बी डी सी और ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। और ये दोनों त्रिभुज को भी आपको क्या करना है, समरूपता सिद्ध कर देना है। तो कैसे होगा, इसमें दो कोण बराबर होना चाहिए, दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोण सी जो है ना दोस्तों, कोण सी दोनों के लिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए भी है, त्रिभुज बी डी सी के लिए भी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर कोण सी। कैसे आया, तो उभयनिष्ठ से। दोनों में पाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ से हम, ठीक हो ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री है, कोण बी डी सी बराबर भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा ये समरूपता त्रिभुज, है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री लिखोगे, क्या लिखोगे, कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी। कैसे हुआ, 90 डिग्री से प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया, है ना। यहाँ पर देख लो, अब 90 डिग्री से जब ये बराबर हो गया तो कह सकते हैं क्या, एंगल एंगल से, यानी समरूपता हो गया ये, समरूपता से,
कौन सा त्रिभुज समरूप हुआ? तो त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC। तो इसलिए त्रिभुज BDC समरूप का चिन्ह ऐसे और त्रिभुज ABC समरूप हो गया। अब जब त्रिभुज समरूप होता है इसकी संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होता है ना। तो अब ऊपर वाला को लंब का तुलना किए थे और नीचे वाला को अब करेंगे आधार की तुलना। तो यहाँ पर देखो समकोण बन रहा है ना, तो यहाँ पर देखो आधार कौन हो जाएगा इसका? इस तरीक़ा से यहाँ पे समझ सकते हो। अब देखो यहाँ से ये क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण बनाया, तो ये इसको लंब कहलाएगा और ये इसका क्या कहलाएगा दोस्तों? आधार कहलाएगा। ठीक है, आधार। तो आधार को क्या लिखोगे आप? DC बटा, और बड़े त्रिभुज का आधार कौन कहलाएगा? बताओ जरा, बड़े त्रिभुज का आधार कौन कहलाएगा? BC। तो बराबर में बटा में BC हो जाएगा। और अब आधार का तुलना हो गया, और फिर इसके कर्ण की तुलना करेगा, तो कर्ण की तुलना कौन हो जाएगा? तो कर्ण की तुलना देखो, छोटे त्रिभुज के कर्ण की बात करें तो क्या सबसे बड़ी भुजा है? तो ये है छोटे त्रिभुज का। यहाँ से देखो, यहाँ एक त्रिभुज है ना, तो इसके सबसे छोटी भुजा तो कौन है? BC। तो इसका लिखोगे BC। क्या लिखोगे दोस्तों? BC। और बड़ी त्रिभुज का कर्ण कौन हो जाएगा? AC हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखोगे AC। अब बराबर के नियमानुसार क्या कहोगे? और ये कैसे होता पता चलता है ना, अभी तो मैंने बता दिया था आपको कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होता है। इतना आप कर पाओगे ना? चलो यहाँ से करना, तिरछे तिरछे गुना करना है, तो क्या पाओगे आप? DC इंटू AC बराबर BC का स्क्वायर। सीधा कर लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? BC का वर्ग बराबर DC इंटू AC। इसको क्वेश्चन कितना मानोगे? 2 मानोगे। ठीक है, और आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो, अब क्या करोगे? इधर पट्टी हम आ जाते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ सब क्या करोगे? समीकरण 1 और 2 के जोड़ दोगे आप। ठीक है ना, तो सिद्ध हो जाएगा हमारा। यहाँ पे लिखोगे चूँकि समीकरण फर्स्ट ऐड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट को ऐड करेंगे सेकंड से। तो समीकरण कैसे जोड़ोगे आप? तो LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ जोड़ोगे। तो यहाँ पे देखो LHS क्या है? AB का वर्ग है, तो AB का वर्ग जोड़ इसका LHS कितना है? BC है, तो BC का वर्ग हो जाएगा। RHS इसका क्या है? AD इंटू AC, तो AD इंटू AC जोड़, और इसका LHS कितना है? DC इंटू AC, तो DC इंटू AC। और यहाँ पर देख सकते हो आप क्या होगा? इधर का कोई चेंजिंग नहीं होगा। AB के स्क्वायर बराबर BC के स्क्वायर। और यहाँ देखो AC क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है दोनों में, तो AC को हम क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। तो इधर क्या बच जाएगा? AD, ठीक, अब प्लस में DC बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर देख सकते हो बस हो गया। बहुत देर इंतज़ार करवा दिया मैंने आपका, लेकिन बहुत टाइम नहीं लगा है, 5 से 6 मिनट आपका लिया हूँ। चलो, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो AC क्या हुआ? AC हो गया ना, AC इंटू, और यहाँ देखो AD प्लस DC है। एक बार फिर से मैं फिगर पे आ जाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो AD जोड़ DC, AD और DC को आपस में जोड़ते थे बड़ी रेखा का निर्माण होता था। बड़ी रेखा क्या कहलाएगा? AC कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AC, इसके बदले में, दोनों के बदले में AC लिखा हूँ मैं। ठीक है ना, और यहाँ देखो AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग। अब AC गुना AC करोगे तो क्या हो जाएगा? AC का वर्ग। सीधा कर लेंगे इसको तो क्या कहलाएगा दोस्तों? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये लो भैया, सिद्ध हो गया आपका। क्या बहुत ही भारी था? नहीं ना? तो चलो, टाइम तो लिया लेकिन मैंने आपको सिखा दिया, और आपको उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप आसानी से सीख गए होंगे और एग्जाम में कभी गलती ना करोगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा ना, पाइथागोरस प्रमेय तो करवा दिया, लेकिन अब थेल्स प्रमेय अगर आप चाहते हैं थेल्स प्रमेय को भी इस तरह से समझना, तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलो, अब हमें इजाज़त दो, मिलेंगे तुमको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।